आप सभी का स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज में। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ रायसेन जिले की खबरों को लेकर आप सभी से हम अपील करते हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। रायसेन नगर में कंटेनमेंट एरिया सहित वार्डों को किया गया है सैनिटाइज। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए रायसेन नगर के वार्डों तथा कंटेनमेंट एरिया को नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइज किया गया है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने जानकारी दी है कि रायसेन नगर के शीतल सिटी, अवंतिका विहार, 5 कंटेनमेंट एरिया तथा दरगाह शरीफ क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 शासकीय कार्यालयों को भी सैनिटाइज किया गया है। शीतल सिटी, अवंतिका विहार, 5 कंटेनमेंट एरिया, दरगाह शरीफ का पूरा एरिया तथा 10 शासकीय कार्यालय नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइज किया गया है और जिले में 25,943 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। 16,335 लोग होम क्वारंटाइन हैं और जिला अस्पताल से 38 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भेजे गए हैं। और भोजपुर विधायक श्री पटवा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं 1 लाख रुपये। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा नियंत्रण संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए भोजपुर के विधायक सुरेंद्र पटवा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपये की राशि का चेक कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को सौंपा है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी नेता श्री ओपी मीणा तथा संजय मीणा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 हजार रुपये के चेक दिए हैं। हितग्राहियों की राशि उनके बैंक खाते में ही जमा रहेगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कोरोना बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वित्तीय पैकेजों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा की जा रही है। महिलाओं के प्रधानमंत्री जन धन खाते में 3 माह तक प्रति माह 500 रुपये जमा किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे और निर्माण मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। इस राशि का आहरण खातेदार स्वयं कर सकता है। यदि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर नामिनी व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी इस राशि को आहरित कर सकेगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए विभिन्न वित्तीय पैकेज के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में ये राशि प्रदान की जा रही है। हितग्राही इस राशि का उपयोग कभी भी कर सकता है। बैंक के द्वारा इस राशि का हितग्राही के द्वारा बैंक से ली गई ऋण राशि की वसूली के लिए समायोजन नहीं किया जाएगा। जो अभी तक क्वारंटाइन हैं, जो मरीज हैं, उन लोगों और उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। कई बार आपको हम उस हेल्पलाइन नंबर को बता भी चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। 1800 23 30 175। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कोरोना कोविड-19 में क्वारंटाइन लोगों तथा उनके परिजनों को भावनात्मक सहयोग एवं चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने के लिए 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 23 30 175 शुरू की गई है। इस पर क्वारंटाइन लोगों के साथ आम लोग भी कोरोना संबंधित तनाव इत्यादि महसूस करने पर विशेषज्ञों से सलाह और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। संभाग के सभी जिलों द्वारा मान्य किया जाएगा ई पास। आम जन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी ई पास यदि प्रदेश में एक जिले के सक्षम अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में जारी किया जाता है तो उसे प्रदेश के अन्य सभी जिलों के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। जो रास्ते में आएंगे, ये निर्देश संभाग में कोरोना संक्रमण के दौरान आमजनों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति नियमित रूप से कराने को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त जिलों के थोक व्यापारी संघ और परिवहनकर्ता
संघ व सब्जी व्यापारी संघ के प्रमुख व्यक्तियों व संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि जिलों में परिवहनकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में अभी भी पास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय वल्लभ भवन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों में ऐसा कहा गया है कि ई पास जो है सभी जिलों में काम करेगा। उपार्जन केंद्रों, भंडारण केंद्रों पर गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कृषि विभाग के मैदानी अमले के द्वारा मुख्यतः फसल कटाई और फसल कटाई में प्रयोग, जायद फसलों का क्रियान्वयन, खरीफ फसल की तैयारियां सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टर से कहा है कि उपार्जन तथा कृषि के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा जिले की अन्य प्राथमिकताओं को देखते हुए अल्प समय के लिए कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए अतिरिक्त कार्य हेतु लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मार्कफेड एवं नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा उपार्जन के लिए स्थापित केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार सर्वेयर की व्यवस्था की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से सर्वेयर्स के आवागमन में कठिनाई महसूस हो रही है। साथ ही कोविड-19 की वजह से उपार्जन केंद्रों के संख्या में भी वृद्धि की गई है। जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, वहीं कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से वो बदनाम भी हो रहे हैं। प्रशासन की छवि धूमिल करने पर 3 पटवारी निलंबित कर दिए गए हैं। शासकीय सेवा में रहते हुए अशोभनीय कृत्य कर प्रशासन की छवि धूमिल करने के कारण एसडीएम बरेली ब्रजेश रावत ने बरेली तहसील के पटवारी अजय धाकड़, धर्मेंद्र मेहरा तथा दयाराम अरमा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में संबंधितों का मुख्यालय तहसील उदयपुरा नियत किया गया है। संबंधितों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि पटवारी अजय धाकड़, धर्मेंद्र मेहरा तथा दयाराम अरमा के शराब की महंगी बोतलों के साथ सेल्फी के चित्र विभिन्न मीडिया ग्रुप में प्रसारित किए गए थे, जिसकी जांच तहसीलदार बरेली ने कराई। जांच में वायरल चित्र सही पाए गए और संबंधित पटवारियों के कोरोना महामारी के तहत घोषित लॉकडाउन के दौरान इस प्रकार के अशोभनीय कृत्य से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। संबंधितों के इस कृत्य को गंभीर मानते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गैरतगंज अनुभाग में 30 लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। गैरतगंज एसडीएम सुश्री प्रियंका मिमरोट ने जानकारी दी है कि रायसेन दरगाह आइसोलेशन सेंटर से लाकर 7 लोगों को गढ़ी स्थित मदरसा आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। अनुभाग के ग्राम सुकर्रा, बाडेर, हिनौतिया, महलपुर, बाबेर, गुलाबगंज, जमुनिया, टेकापार, खोड़ी, बहरा सहित अन्य ग्रामों में बाहर से आए 30 लोगों का रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा मौके पर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण में किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं मिले तथा सभी को एहतियातन 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। बेगमगंज अनुभाग में किसानों और उपार्जन अमले का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि 18 अप्रैल को आइसोलेशन सेंटर क्रमांक 1 से 2 लोगों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के उपरांत छोड़ा गया है। साथ ही उन्हें घर पर ही होम क्वारंटाइन रहने के लिए निर्देश दिए गए। बेगमगंज क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्र, कृषि उपज मंडी, सुमेर, पाणाझेर, भरेरू तथा सुल्तानगंज केंद्र पर हम्मालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। केंद्र प्रभारियों तथा केंद्र प्रबंधकों को उपार्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। अनुभाग में बाहर से आने वाले लोगों का रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा मौके पर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है तथा आवश्यक समझाइश दी जा रही है। बेगमगंज नगर पालिका क्षेत्र में जन सहयोग से 1470 भोजन के पैकेट निर्धन तथा बेसहारा लोगों को पहुंचाए गए हैं। हम चाहते हैं कि आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से इसी उम्मीद के साथ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।